दोस्तों ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनकी जो एक्सियोम 4 है AX4 टीम का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे ISS कहते हैं उस पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। शुभांशु जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं अपने क्रू के साथ शाम 4:10 पर स्पेस ड्रैगन यान से सफलतापूर्वक डॉक किया, मतलब वहां पहुंच गए। स्वागत किया गया और अगवानी हुई वहां पर। इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाता हुआ दुनिया ने देखा। अब डॉकिंग के 1 से 2 घंटे की सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद हैच खोला गया। शुभांशु और उनकी टीम का स्वागत गले लगकर हुआ और पेगी विटसन ने शुभांशु को गले लगाते हुए कहा कि हमारे नए दोस्त का स्वागत है। उन्होंने शुभांशु को स्पेस स्टेशन पर आने के लिए एस्ट्रोनॉट नंबर 634 का बैच लगाया। आईएसएस क्रू उन्हें पानी की पाउच और फ्लेवर्ड ड्रिंक जैसे नींबू पानी पेश किया, जो कि माइक्रोग्रेविटी में स्ट्रॉ से पिए गए। शुभांशु ने यह भी कहा कि मुझे अपने क्रू और आईएसएस टीम का गर्मजोशी से स्वागत देखकर बहुत खुशी हुई। यह मेरे लिए, भारत के लिए गर्व का पल है। डॉकिंग के बाद शुभांशु और उनकी टीम 14 दिन तक आईएसएस पर रहेंगे। शुभांशु ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, आपके आशीर्वाद से यहाँ पर सुरक्षित पहुंचा हूं। शुभांशु दीवारों पर लगे हैंडल और पैर से लूप का प्रयोग करते हुए तैरते नजर न आए। तैरे ताकि तैर न जाए वे कि वेलक्रो स्ट्रॉप के साथ स्लीपिंग बैग में भी सोएंगे। जिम में ट्रेडमिल और प्रतियोगी जो मशीनें हैं उसको भी रखा है, मांसपेशियों को मजबूत किया जा सके। शुभांशु ने कहा है कि यहाँ पर आना आसान लग रहा है पर है नहीं, थोड़ा भारी है और ये काम बहुत ही छोटी बात। पूरी जनरी आपको बताएंगे क्या कुछ करेंगे वो। शुभांशु ने अपने साथ जो आमरस, गाजर हलवा, मूंग दाल ये सब लेकर गए, क्रू के साथ भी वहां बांटेंगे। आईएसएस पर जो बात हुई है कि फ्रीज ड्राइड मांस, फल और सब्जियां भी उपलब्ध होंगी। शुभांशु और उनकी टीम 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिसमें 7 भारतीय प्रयोग शामिल हैं, यानी कि रिसर्च जिसे आप कहें, प्रयोग मतलब। शुभांशु बीजों को उगाकर अंतरिक्ष में खेती की संभावना जांचेंगे। वे छोटे जीवों का स्टडी करेंगे जो कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सके। शुभांशु के प्रयोग भारत के अंतरिक्ष भविष्य को भी मजबूत करेंगे और वे कीबो लैब, जापानी मॉडल्स में माइक्रोस्कोप और बायो रिएक्टर का भी उपयोग करेंगे। अब आते हैं बात कि आईएसएस को लेकर जितने सवाल हैं उस सवाल को जवाब के साथ बताते हैं कि आईएसएस क्या है और कब बना था, ये पृथ्वी से कितने ऊपर पर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसे आप आईएसएस कहते हैं एक विशाल अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, रिसर्च सेंटर है जो पृथ्वी के निचले कक्ष में स्थित है और ये अंतरिक्ष में मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संरचना स्ट्रक्चर है। इसे कई देशों ने मिलकर बनाया। आईएसएस का निर्माण 1998 में शुरू हुआ, 2011 तक इसे पूरा कर लिया गया। ये पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इससे ये हर 90 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब आता है सवाल ये कि आईएसएस कितना बड़ा है, तो इसके कितने हिस्से में लोग रहते हैं। तो आईएसएस का आकार लगभग एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है, जिसकी लंबाई 73 मीटर यानी 279 फीट, चौड़ाई की बात करें 109 मीटर यानी 356 फीट, ऊंचाई 20 मीटर है यानी कि करीब 4 मंजिला मकान के बराबर। इसका कुल वजन है 420 टन और 420 टन वजन में लगभग 76 से 187 हाथी हो सकते हैं, इतना वजन है। एक वयस्क भारतीय हाथी का वजन लगभग 2.25 से लेकर 5.5 टन होता है। इससे 932 टन मीटर में लोग रह सकते हैं, 932 घन मीटर में लोग रह सकते हैं और ये जगह किसी बड़े घर के बराबर होती है। अब दूसरा सवाल ये भी कि आईएसएस कैसे काम करता है, कौन सा ईंधन इसको चलाता रहता है। तो देखिए, आसान भाषा में समझे तो आईएसएस को चलाने के लिए जो प्रमुख प्रणाली है उसमें से एक एक कर समझिए। तो पहले नंबर पर सौर ऊर्जा है, सोलर सिस्टम। आईएसएस और पैनल से बिजली प्राप्त कर लेता है सोलर से। 8 विशाल इसके सौर पैनल हैं, सूर्य की रोशनी से ये विद्युत लेता है, इलेक्ट्रिक।
ये पैनल लगभग 2500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। 84 से 120 किलोवाट बिजली ये पैदा कर सकती है खुद में ही, इसी पर ये रहता है टिका हुआ। अब दूसरा कि जीवन निर्वाहन प्रणाली जो है, इसमें आईएसएस पर ऑक्सीजन, पानी और तापमान ये सारे नियंत्रण के लिए उत्पन्न प्रणाली लगी हुई है। पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस से तोड़कर ऑक्सीजन बनाई जाती है यहाँ पर। तीसरी बात कि पानी की रिसाइकलिंग होती है। अंतरिक्ष यात्रियों का पसीना और पेशाब और अन्य नमी को शुद्ध करके पानी में बदला जाता है। यानी अंतरिक्ष यात्रियों को यहाँ पर अपना रिसाइकिल किया हुआ पसीना और पेशाब को ही पीना पड़ता है। चौथी बात कि कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन में विशेष फिल्टर हवा में CO2 को हटाया जाता है। और पांचवी बात की संरचना जो प्रणाली है, आईएसएस पृथ्वी से संपर्क के लिए उपग्रह और ग्राउंड स्टेशन का उपयोग करते हैं। नासा का ट्रैकिंग एंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम इसमें मदद करता है। छठी बात की नेविगेशन और माइक्रो जो ग्रेविटी है, इसमें आईएसएस में ग्रेविटेशनल नहीं होते, इसलिए कभी भी सभी वस्तुएं तैरती रहती है। माइक्रो ग्रेविटी लगभग शून्य गुरुत्व होता है, वातावरण में होता है, जिससे वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। सवाल ये भी कि आईएसएस बहुत तेजी के साथ घूमता है, तो इससे ईंधन कहाँ से मिलता, ये उसे कैसे इस्तेमाल करता। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे आप आईएसएस कहते हैं, वो कक्षा में बनाए रखने और उसकी ऊंचाई बनाए रखने के लिए दो प्रमुख प्रणालियां ईंधन प्रयोग होती है। पहला प्रोपलल्सन सिस्टम जो ऊंचाई नियंत्रण और मैन्यूवरिंग करे, और ये काम रॉकेट इंजन के जरिए होता है। रूसी सेगमेंट हाइपरग्लोलिक ईंधन इसका इस्तेमाल करता है और ये नाइट्रोजन ट्रेटासाइड से होता है, रसायन खुद जलता है। रूसी प्रोग्राम को देखें तो इसमें प्रोग्रेस में कार्गो शिप और जवेजदा मॉड्यूल में इंजन इसी ईंधन का प्रयोग करती है। दूसरी बात कि अमेरिकी जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन है, वो आयरन थ्रसर का इस्तेमाल करता है, जो ईंधन के तौर पर जेनॉन गैस का उपयोग लाता है। आयरन थ्रसर बिजली के जेनॉन गैस के आयातित थ्रस्ट पैदा करता है। ये सिस्टम कम ईंधन में जो लंबे समय तक काम कर सकता है, लेकिन इसकी थ्रस्ट कम होती है। एक सवाल ये भी है कि इस स्पेस स्टेशन को कहाँ से ईंधन मिलता है, तो रूसी प्रोग्रेस कार्गो शिप है, वहां से जो नॉर्थोम ग्रूमम साइगन्स है शिप, जिसे UDMH कहते हैं, और N2O4 ईंधन जो ISS है उस तक पहुंचता है। स्पेसएक्स ड्रैगन जैसे कार्गो शिप बिजली और अन्य आपूर्ति लेकर जाते हैं, लेकिन ईंधन नहीं ढोते। भविष्य में मिथेन आधारित इंजन उपयोग में लाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है, बात हो रही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन पॉल्प्रशन एक विकल्प जरूर हो सकता है। इसके अलावा आईएसएस के अंदर कितने कमरे या मॉड्यूल्स हैं, तो हमने आपको बताया था पहले भी कि ये इतना बड़ा है कि 16 देशों अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय देश कनाडा का इसमें योगदान रहा है। तो प्रमुख मॉडल है, इसमें अमेरिका का प्रयोगशाला है, जापान का प्रयोगशाला है, यूरोप लैब है, रूस मॉडल है, और इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर काम करते हैं। आईएसएस में 6 सोने के काम वाले कमरे हैं, साथ में 2 बाथरूम है। अंतरिक्ष यान छोटी कैबिन में सोते हैं, इसे स्लीपिंग बैग होते हैं। इसमें अंतरिक्ष में ग्रेविटेशन नहीं होते, इसलिए यात्री दीवारों से बंधित स्लीपिंग बैग में सोते हैं ताकि वे इधर उधर न तैर सकें। अब दूसरी बात कि अंतरिक्ष यात्रियों का खाना पीना स्पेस स्टेशन में कैसे होता है, तो देखिए इनका खाना डिब्बा बंद, सूखा या फ्रीज ड्राइड होता है, जो कि ये गर्म करके खा लेते हैं। पानी पाइप के जरिए पिया जाता है। ग्रेविटेशन न होने के कारण ग्लास से ये नहीं पी सकते। नमक और मिर्च तरल रूप से होती है, तो हवा में ये ना फैले। अब ये भी बात है कि यहाँ नहाने का काम कैसे होता, तो आईएसएस पर शावर नहीं होते। यात्री गीले तौलिए और नो रिंग्स शैम्पू से सफाई करते हैं। टॉयलेट में सक्शन सिस्टम होता है, जो गंदगी और नमी को साफ करता है या फिर सोखता है। अब तो फिर सवाल ये कि क्या इस जिम भी यहाँ पर करते हैं, तो अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियां हड्डियों को कमजोर ना हो सके, इसलिए यात्री रोज 2 घंटे व्यायाम करते हैं। आईएसएस में ट्रेडमिल, साइकिल, रेसिस्टेंस ये मशीनें हैं। तो आईएसएस पर कितनी प्रयोगशाला हो चुके हैं, अभी तक प्रयोग हो चुके हैं, तो देखिए 3000 से अधिक प्रयोग अभी किए जा चुके हैं। माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक रिसर्च, मानव शरीर पर अंतरिक्ष पर प्रभाव, ये सब नई दवाएं, सामग्री का परीक्षण जैसे
कई सारी चीज़ें जो हो चुकी हैं, मंगल मिशन भी तैयारी पर है। अब आईएसएस में एक साथ कितने लोग रह सकते हैं? तो हमने जैसा आपको पहले भी बताया कि 6 अस्थायी सदस्य के लिए एक डिज़ाइन किया गया है, लेकिन कुछ विशेष मिशनों के दौरान इसे 7 से 10 तक भी पहुंच सकती है। आईएसएस में 6 सोने के कैबिन हैं और ये कैबिन रूसी और अमेरिका सेगमेंट में बटे हुए हैं। अधिकांश आईएसएस पर 3 अमेरिकी, यूरोपीय, जापानी और रूसी रह सकते हैं यहाँ पर। अब कभी-कभी जब कमर्शियल क्रू मिशन स्पेसएक्स, बोइंग या स्पेस टूरिस्ट आते हैं तो यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे 2021 में स्पेसएक्स ने इंस्पायरेशन 4 किया था, तो इसमें आईएसएस पर 10 लोग भी ठहरे थे। तो कुल मिलाकर ये वहाँ की पूरी जानकारी थी। आपको सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।